ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि कौन सा रंग सबसे अच्छा है, जो स्वयं परमात्मा ने सुना है। इस दुनिया में आप देखते हैं कि लाल, गुलाबी, नीले, पीले अलग अलग सब रंग डालने के बाद लोग कैसे बेरंगी बन जाते हैं, आप खुद देखते हैं। और बेकायदे और बेढंग से लोग इस प्रकार से अगर रंग डालते हैं तो लोगों में आपस में ही वाद विवाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में आ जाते हैं। जो स्वयं परमात्मा ने हमें आकर सुनाए कि कौन सा रंग सबसे अच्छा है, वो है संग का रंग। इस दुनिया में एक दूसरे से संग भी जरूर करते हैं और संग का रंग भी जरूर लगते हैं। जैसा संग वैसा रंग लगता है। अर्थात अगर कोई शराबी के साथ दोस्ती करते हैं, शराबी के साथ संग करते हैं, तो उनके साथ दोस्ती करते संग करते करते कभी ना कभी वो शराब पीना सीख लेते हैं। अगर कोई चोरों के साथ संग करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो एक दिन ना एक दिन वो भी चोरी करना सीख लेगा। अगर कोई सत्संग करते हैं, साधु संग सत्संग करते हैं, तो कभी ना कभी वो भी दूसरों को सत्य वचन अर्थात दूसरे के कल्याण का मार्ग वो भी सुनाने लग जाते हैं। उसका ही एक उदाहरण आपको शॉर्ट में सुनाते हैं। एक घर में एक बाप चोर था, तो उनका बेटा को भी चोरी करना सिखाते हैं और बेटा को बचपन से ये सिखा के रखा कि बेटा कभी भी जो साधु संग होता है, सत्संग होता है, उनके पास कभी भी जाना नहीं और उनकी बातें कभी भी सुनना नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो सुनेंगे तो वो चोरी करेंगे नहीं। उनका पिताजी को भी वो सावधानी देंगे, इसलिए उनका बेटा को इस प्रकार के सिखा के रखा। तो बेटा भी उस प्रकार की मान कर ही चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, कहीं सत्संग चल रहा था, तो वहां से उनका बेटा गुजर रहा था। गुजरते हुए तो उनका बेटा को वहां ही मन हुआ कि यहां से भी कुछ चोरी करके लाएंगे। अपना पिता का वचन भी पूरा करना है और सत्संग में जाकर चोरी भी करना है। तो क्या किया, वो कान दोनों को बंद करके, अंगुली से बंद करके वो सत्संग में जा रहा था, ताकि नंगे पांव में जाएंगे और वहां से एक जूता पहनकर वो आ जाएंगे। लेकिन जाते समय जूता के नजदीक में पहुंचते ही कोई कांटा उसके पांव में चुभ गया था। अभी कांटा जब पांव में चुभ जाता है तो अंगुली हटाकर वो कांटा को निकालने के लिए प्रयास किया। उसी समय जब अंगुली हटाकर कांटा को निकाल रहा था, उसी समय सत्संग से ये आवाज आ रहा था कि कोई भी कुछ भी करता है इस दुनिया में, भले इस दुनिया में हम सबसे छिपा कर करते हैं, लेकिन ऊपर वाला हर एक को हर कुछ करते हुए जरूर देखता है। ये बात सुनते हैं कि कांटा को निकालकर फटाफट फिर से कान को दबाकर बंद कर देते हैं और वहां से किसी का जूता पहनकर वहां से निकल जाता है। और अगले दिन उनका पिताजी अपना बच्चा को लेकर नारियल चोरी करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, छोटा बच्चा को नीचे रखकर पिताजी नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। जब नारियल तोड़ने लग जाते हैं और बेटा नीचे से आवाज देते हैं कि पिताजी देख रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं, तो पिताजी फटाफट नीचे उतर कर आते हैं। नीचे उतर कर आने के बाद देखते हैं कोई नहीं है। तो बेटा को पूछा कौन देख रहा है, तो बेटा कहते हैं पिताजी ऊपर वाला देख रहे हैं। तो बेटा को कहते हैं ये कहां से सीखा, तो पिछले दिन की जूता चोरी करने की सारी बातें वो सुनाते हैं। तो पिताजी की दिमाग खुल जाते हैं। तो उस दिन से पिताजी को समझ में आता है कि इस दुनिया में हम भले सबसे छिपा कर करते हैं, ऊपर वाला हमें जरूर देखता है। उस दिन से चोरी करना छोड़ देते हैं और काम करके जीवन बिताना शुरू करते हैं। कहने का भावार्थ है कि जैसा संग वैसा रंग जरूर लगता है। भले अबोध हैं, अनजान हैं, लेकिन संग का रंग जरूर लगता है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, आपके संपर्क में जो भी है सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हों को भी इस प्रकार की सावधानी मिले। ओम शांति।